Hello everyone and welcome back to Science Class 7 चैनल। ओके सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, उससे पहले हम आपको एक क्विक रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कराया था कि व्हाट डू यू मीन बाय हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, हम लोग हीट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हीट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग को व्हाट डू यू मीन बाय हॉट, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय हीट, तो उसके बारे में हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे, है ना। और फिर हीट को मेज़र करने के लिए कुछ मीन्स इंस्ट्रूमेंट बनाए गए थे। ठीक है, जैसे कि थर्मोमीटर। ठीक है, तो थर्मोमीटर के बारे में हम लोग 2 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में पढ़े थे। वो क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये हम आपको पढ़ाए थे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वो कॉमन ऑब्जेक्ट्स को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। ये हम आपको एक्सप्लेन कराए थे, इजंट इट। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग जो थर्मोमीटर है उसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, कैसे हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। जस्ट अ मिनट। यस, सो रीडिंग अ थर्मोमीटर। हम आपको एक जूम करके बता रहे हैं। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो थर्मोमीटर आप देख रहे हैं इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर बोला जाता है। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर बोला जाता है और इसको, और ये जो होता है ये ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। समझ में आया? इतना क्लियर है? ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे रीड करेंगे हम लोग थर्मोमीटर को। तो पहला है द टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर आप देख रहे हैं, ठीक है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर का कुछ रेंज है। ठीक है, उसका कुछ कैपेसिटी है, वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेज़र कर सकता है। ठीक है, तो क्लिनिकल टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर को ये मेज़र कर सकता है। और ठीक है, और हम लोग का ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 35 है, नहीं तो आप 37 डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज। अभी लेबोरेटरी थर्मोमीटर का क्या होगा? लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो कितना मेज़र करता है। देख सकते हैं ना, ये नेगेटिव में आंसर आ गया कि -10 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक ये मेज़र करता है। ठीक है, हम आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर का भी पिक्चर दिखाएंगे, बट in the next topics. Okay, so the unit for temperature is degree celsius. तो अगर कुछ भी हम लोग नंबर लिखते हैं उसका टेम्परेचर को अगर हम लोग को शो करना होता है तो हम लोग एक डिग्री सेल्सियस का यूनिट देते हैं। ये आपको समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट। ओके, सो ये तो था रेंज। क्लिनिकल थर्मोमीटर का क्या रेंज है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का क्या रेंज है। अभी देखिए कैसे हम लोग रीड कर सकते हैं थर्मोमीटर को। ठीक है, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द 2 बिगर मार्क्स। 2 बिगर मार्क्स होते हैं और उसमें छोटे छोटे मार्क्स लिखे होते हैं। तो हम लोग को वहाँ पर देखना है कि तो बिगर मार्क्स में कहाँ पर हम लोग का इंडिकेट कर रहा है पॉइंट को। ठीक है, अगर वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है तो आपको वहाँ पर देखना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन। ओके, सो स्टेप 2 में क्या करना है? अभी तो आप देख लिए कि ये 2 बड़ा डिजिट है, मीन्स बड़ा मार्क्स है और उसमें छोटे मार्क्स दिए गए। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है कि जो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन दीज मार्क्स। ये जो आप 2 बड़े मार्क्स में दिख रहे हैं इसमें जितना सारा डिविजन्स बनाया गया है, ये 1 2 3 4। ओके, तो आपको उसको नोट करना है, देखना है कि टोटल कितना है। तो अगर इफ़ देयर आर 5 डिविजन्स, अगर यहाँ पर 5 डिविजन्स होंगे बिटवीन देम, ठीक है, द वन स्मॉल डिवीजन कैन बी रीड एज 1/5। ठीक है, सो हम आपको फिर से बता रहे हैं क्लियर करके। यस, तो ये हम लोग का एक मार्क्स है, ये हम लोग का एक मार्क्स है। तो अगर यहाँ पर 5 नंबर्स होंगे तो
एक स्मॉल डिवीज़न को हम लोग 1/5 को रीड करेंगे, ठीक है। 1/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, ठीक है। और एक स्मॉल डिवीज़न कितना डिग्री सेल्सियस, 0.2 डिग्री सेल्सियस। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 क्या करना है, वॉश द थर्मोमीटर विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन एंड गिव इट अ फ्यू जोक्स व्हाइल होल्डिंग फर्मली। तो जब भी आप टेम्परेचर को जब आप अपना बॉडी के टेम्परेचर को मीन्स देखना चाहते हैं कि मेरा बॉडी का टेम्परेचर क्या है, जब आपको फीवर होता है तो एक थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले हम लोग को वो थर्मोमीटर जो है वो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में मीन्स वॉश करना है, ठीक है। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में आप वॉश कर सकते हैं, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में वॉश करने के बाद आपको फ्यू जॉक्स देने हैं, ठीक है। जॉक्स मीन्स उसको थोड़ा सा हिलाना है ताकि उसमें जो पानी है और जो भी दूसरा जो थर्मोमीटर यूज़ किया है वो जितना भी सारा गंदी चीज़ है वो सब निकल जाए बाहर। तो हम लोग को फ्यू जॉक्स करने हैं, ठीक है। एंश्योर दैट द लेवल ऑफ मर्क्यूरी फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर मेज़र करने से पहले आपको थर्मोमीटर में देखना है कि जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी जो कि सिल्वर कलर का होता है, मर्क्यूरी जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, ठीक है। फॉल्स वो नीचे ना चल जाए, ठीक है। 35 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, अंडरस्टूड। तो अभी दूसरे देखते हैं, ठीक है। अभी स्टेप नंबर 4 है कि नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। तो ये आपका टंग है और ये आपका थर्मोमीटर है, ठीक है। और आपको जो यहाँ पर बल्ब है, जो हम आपको पिक्चर में दिखा रहे हैं, जस्ट अ मिनट, यस, तो दिस इज आवर बल्ब, ठीक है। इसको हम लोग बल्ब बोलते हैं, ओके। सो जस्ट अ मिनट, सो दिस इज अ टंग एंड ये जो बल्ब है उसको हम लोग का टंग में रखना है, ठीक है। तभी हम लोग टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। टेक द थर्मोमीटर आउट आफ्टर 1 मिनट एंड नोट द रीडिंग। फिर 1 मिनट के बाद आप टाइम देखते रहे, जैसे कि 1 मिनट हो जाए तो आपको उसको वो थर्मोमीटर को अपने टंग से बाहर निकालना है और उसका रीडिंग देखने के आपका टेम्परेचर कितना आया है, ठीक है। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। फिर आपका बॉडी टेम्परेचर थर्मोमीटर शो कर देगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विथ यूनिट डिग्री सेल्सियस। ये आपको देखना है कि जो हम लोग का टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस से ही हमेशा स्टार्ट होता है, अंडरस्टूड दिस मच। तो अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपको टेम्परेचर मीन्स थर्मोमीटर को रीड करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। हम आपको बताए थे ना स्टार्टिंग में कि जो हम लोग का ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। द 2 मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल्स इन टेम्परेचर इज रीड एट द सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर बोले डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम लोग जो टेम्परेचर जब हम लोग मेज़र करते हैं तो उसमें 2 स्केल का यूज़ होता है, वो क्या है, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, अंडरस्टूड। दिस मच इज क्लियर टू यू। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू रीड अ thermometer, okay. Now in the next topic we will be seeing that what are the precautions that should be taken by using clinical thermometer, understood. So thank you students.